गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी गद्य का पाठ 10 नेताजी के चश्मे का कल पढ़ाए गए पाठ के आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि हवलदार साहब जिन्हें की एक कस्बे से होकर गुजरते थे जहां नेताजी की मूर्ति थी। उस मूर्ति पे उन्हें हर बार बदला हुआ चश्मा दिखता था। अपने प्रश्नों के जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो पान वाले से प्रश्नोत्तर करते हैं कि आखिर ये सब कौन करता है, कैसे करता है। तो हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि आखिर ये कैप्टन जो है वो है कौन जो नेताजी की मूर्ति के चश्मे को बार बार बदल देता है। पान वाला नया पान खा रहा था और उसने पान को मुंह में ले जाने से पहले ही रोक लिया और हवलदार साहब के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला कि वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल। वो देखो वो सामने से आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, अगर हो सके तो उसका फोटो अखबार में छपवा दो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो हैरान रह गए कि सामने गली से एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा व्यक्ति चला आ रहा है, जिसके हाथ में एक छोटी सी संदूक है और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा है जिस पर कुछ चश्मे लटक रहे हैं। वो गली से निकलकर एक दुकान के सहारे अपने बांस को टिका रहा था तो हवलदार साहब की उस पर नज़र पड़ी और वो सोचने लगे कि ये तो फेरी लगाता है, इस बेचारे के पास तो अपनी दुकान तक भी नहीं है। फिर उनके मन में प्रश्न उभरे कि आखिर लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। वो पान वाले से फिर प्रश्न पूछना चाहते थे लेकिन फिर रुक गए, क्योंकि जान चुके थे कि पान वाला अब उनके किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। उसने साफ बता दिया था कि अब वो उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। ड्राइवर को भी देरी हो रही थी, वो इंतज़ार कर रहा था, इसलिए हवलदार साहब चुपचाप जाकर जीप में बैठ गए और चले गए। इस प्रकार से ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। नेताजी कस्बे से गुजरते, हर बार उन्हें नेताजी की मूर्ति पर एक अलग ही चश्मा नज़र आता। हवलदार साहब जब भी गुजरते उन्हें मूर्ति पे दिखता कभी लाल कभी काला चश्मा होता, कभी चौड़े फ्रेम वाला, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी तार वाला। इस प्रकार से तरह तरह के चश्मे उन्हें नेताजी की मूर्ति पर नज़र आते थे। फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, सो हवलदार साहब के प्रश्न का कोई उत्तर ना मिल सका। अगली बार भी जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है। वो धीरे से पान वाले से उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, ये आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा क्यों नहीं है, क्या बात हो। पान वाला उदास हो गया। उसने तौली से अपनी आँखें पोंछते हुए धीरे से बोला कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, उनका मन द्रवित हो गया। पान वाले के पैसे चुकाए और चुपचाप जाकर जीप में बैठ गए और बार बार सोचने लगे क्या होगा उस कौम का, उस देश का, जिस देश के नागरिक देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वालों का मजाक उड़ाते हैं और उनकी इस प्रकार के द्वारा देशभक्ति को एक मजाक की वस्तु समझते हैं। कस्बे से कुछ दिन बाद फिर हवलदार साहब का उस कस्बे से गुजरना हुआ। कस्बे में घुसने से पहले ही सोच लिया था इस बार मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, चुपचाप बिना पान खाए आगे चले जाएंगे, पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे, क्योंकि उनकी नज़र यदि मूर्ति पे पड़ती, मूर्ति पे चश्मा नहीं होता और उन्हें कैप्टन की याद आती तो वो ये सोचते ही उनका मन द्रवित हो जाता। तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो बिल्कुल भी मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। ड्राइवर को भी हिदायत कर दी कि वो
चौराहे पर जीप ना रोके, आगे जाकर कहीं और जाकर पान खा लेंगे। और ड्राइवर ने भी सीधी जीप कस्बे से सीधी आगे उतार दी। ना चाहते हुए भी हवलदार साहब की नज़र चलती हुई जीप से ही मूर्ति पर जाकर अटक गई और उन्होंने जोर से ड्राइवर से जीप रोकने के लिए कहा। जीप चूंकि पूरी स्पीड पे थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए, जिसके कारण जीप झटका खाकर रुक गई। आसपास के लोगों का ध्यान भी लोगों की तरफ चला गया कि आखिर क्या बात है। लेकिन तब तक हवलदार साहब जीप से नीचे कूद चुके थे और भाग कर गए और नेताजी की मूर्ति पर जाकर अटेंशन के मुद्रा में खड़े हो गए। वो उसे सैल्यूट करने लगे। कारण उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का बना हुआ गोल चश्मा लगा हुआ था। आमतौर पर ऐसा चश्मा जिसे बच्चे खेल खेल में बना देते हैं, बच्चे यानी जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था वो हरी घास के तिनकों का बनाया हुआ गया चश्मा था, जो किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया होगा। और उसको जब उसने देखा होगा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं है, तो नेताजी के प्रति श्रद्धा भक्ति के कारण उसने वो चश्मा नेताजी की मूर्ति पर पहना दिया। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा गोल चश्मा देखकर नेताजी के प्रति और देश के प्रति हवलदार साहब का मन देशभक्ति से भर उठा। हवलदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। द्रवित हो गए। उनके मन में उन सब के प्रति देश प्रेम के भाव जागृत हो गए। यानी कि वो सोचने लगे कि जिस देश के बच्चों, क्योंकि वो चश्मा जो था वो आमतौर पे बच्चों के द्वारा बनाए जाने वाला चश्मा था, और ये सोचकर नेताजी द्रवित हो उठे कि देश के बच्चे के मन में देश पर कुर्बान होने वाले देश के स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के भाव है। उस देश की आज़ादी पर, उस देश की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आ ही नहीं सकता। धन्यवाद।